अब सूत जी कहते हैं, ऋषि हो, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं मानव मात्र के कल्याण हेतु। जीव मात्र का परम धर्म भगवत भक्ति है। जीव मात्र का उद्देश्य भक्ति कैसी हो? अहेतु की अप्रतिहता, माने निष्कपट और निष्काम भक्ति होना चाहिए। यदि ऐसी भक्ति हमारे भीतर जागृत हो गई तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति यदि आपके भीतर सच्ची है तो ज्ञानम वैराग्यम च आसु जनयति। आपके भीतर ज्ञान और वैराग्य का अपने आप ही जन्म हो जाएगा। भक्ति के ही तो बेटा है ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति होगी, अरे मां होगी तो बच्चे पैदा होंगे, पर मां का मातृत्व तभी पूर्ण होता है जब पुत्रवती बने। ऐसे ही हमारी भक्ति की सार्थकता तभी है जब भगवान के स्वरूप का हमें बोध होने लगे और जगत से हमें वैराग्य होने लगे। भजन तो खूब कर रहे हैं पर रस संसार में ही आ रहा है और भगवान में आकर्षण भी नहीं हो रहा, तो आपकी भक्ति बंध्या है। मां जैसे पुत्रवती बनने पर गौरवान्वित होती है, ऐसे ही भक्ति की सार्थकता तब है जब ज्ञान और वैराग्य आपके भीतर भक्ति में जन्म लें। अन्यथा ज्ञान बिना भक्ति और वैराग्य बिना भक्ति उसकी शोभा नहीं, बंध्या भक्ति है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ज्ञान बिना भक्ति हो तो कैसी होती है? माता जी पहुंच गई पूजा करने के लिए ठाकुर जी के पास, और यदि मंदिर में प्रवेश नहीं हो पा रहा और माता जी को बतासे का भोग लगाना है तो बतासा फोड़ा और ये चढ़ा, जय ठाकुर जी महाराज। और अंदर तक कहीं प्रवेश मिल गया तो पता चला बतासा या रबड़ी जो भी भोग लगाना ठाकुर जी के मुंह में भर दी। अब पूजा कैसे करी जाती है, भोग कैसे लगाए, वो उसका ज्ञान कुछ नहीं है। उनकी तो भक्ति है और श्रद्धा है कि ठाकुर जी को हमें पूजना है, अब जैसे समझ में आवे वैसे पूज दिया। तो ज्ञान बिना भक्ति की शोभा उतनी नहीं होती। भक्ति तो हो पर उसका ज्ञान भी होना चाहिए, भगवत सेवा कैसे की जाती है इसका बोध हो। अच्छा, भक्ति भी है और ज्ञान भी है। कैसे पूजा किया जाता है, सेवा का स्वरूप क्या है, हम अष्टयाम सेवा से भी परिचित हैं, सेवा पूजा से भी परिचित हैं और भक्ति भाव भी बहुत है। पर वैराग्य ना हो तो पता चला सेवा पूजा करके बैठ गई, ज्ञान है इतना मंत्र जाप करना चाहिए, ऐसे मंत्र जाप करना चाहिए, मंत्र में बोलना नहीं चाहिए, सब ज्ञान है। माताजी पूजा सेवा से निवृत्त होकर के अब भजन करने बैठ गई भगवान का, परंतु वैराग्य विहीन स्थिति यदि हो तो क्या होती है कि माताजी भजन तो कर रही और दृष्टि चारों तरफ घूम रही है, घर की व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है कि बहू ने नहा लिया कि नहीं, और पता चला कि बहू पड़ोसन के आने पर गप्पे मार रही है उससे बैठी बैठी, और उधर चूल्हे पर दूध बन रहा है और सासू जी भजन कर रही है। अब उन्हें गप्पे भी सुनाई पड़ रही हैं बहू की और उधर दूध भी उफनता दिख रहा है। अब इधर माला की स्पीड, ज्यों ज्यों दूध उफनता जावे त्यों तो सासू जी की माला तेज होती जावे। अब बेचारी बोल सकती नहीं, ज्ञान है, बोल नहीं पा रही, फिर भी अब पूरी ताकत लग रही है, आंखें लाल हो रही है, अब बहू फिर भी नहीं सुन पा रही और माला तेज हो गई। आज माला पूरी कर लूं, अपना नियम पूरी कर लूं, खबर लूंगी इसकी। बहुत गप्पे मारती रहती, करना धरना कुछ नहीं, सब दूध बर्बाद कर दिया। जितना दूध बर्बाद नहीं हुआ उतना अपना खून जला लिया, ये हालत हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि वैराग्य के बिना भक्ति हो भी तो भी एक समस्या ही रहती है। भक्ति की सार्थकता कब है? जब भगवत स्वरूप का भी ज्ञान हो और जगत से वैराग्य हो। आज नहीं तो कल बहू को तो जैसे करना वैसे ही करेगी, तुम कब तक अपने इशारों पर चलाओगे? तो जितने क्षण प्रभु के पास बैठे उतने क्षण तक प्रभु का होके बैठे, जगत का होके नहीं। तो ऐसा ज्ञान और वैराग्य से संपन्न जब भक्ति होगी तो भक्ति सार्थक है, माने पुत्रवती भक्ति है, ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति माता है।
तब उनकी शोभा होती है। तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। जितने भी धर्मानुष्ठान किए जाते हैं वो केवल भगवत भक्ति के लिए होते हैं। आपने पुरस्चरण बहुत किए, तमाम अनुष्ठान कर डाले, पर भगवान की कथा में रुचि नहीं आती, भगवान की लीलाओं में आनंद नहीं आता, तो हमारे सूत जी महाराज स्पष्ट कहते हैं श्रम एव ही केवलम। पूरा परिश्रम कर रहे हो, अभी आपको भक्ति की सार्थकता प्राप्त नहीं हुई, वास्तविक भक्ति आपको नहीं मिली। जैसे पतिव्रता पति की सेवा तो करे, अब पत्नी है सेवा तो करनी चाहिए, परंतु पति की रुचि समझ में ना आवे, तो पति की रुचि न समझती हुई और पति कुछ कहे कुछ चाहे और पत्नी कुछ और करे, उल्टा सीधा व्यवहार करे, तो इसका मतलब वो पति के रुख को ठीक से समझी नहीं। और सच्चा यदि प्रेम है तो उस प्रेम में ये चमत्कार होता है, जिससे सच्चा प्रेम यदि आप करेंगे तो उसको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसके रुख को देखते ही उसकी रुचि समझ लेंगे कि इस समय ये क्या चाहते हैं। तो सच्चे प्रेम का ये चमत्कार है कि मन की बात भी जान ले। सेवा भक्ति में तो वो शक्ति होती है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के समकालीन संत नाभा जी, जब 5 वर्ष के बच्चे थे अंधे पैदा हुए थे, अकाल पड़ गया, भोजन के लाले पड़ गए, तो माँ बाप ने सोचा कि अंधे को कहां लिए फिरेंगे, तो जंगल में ही उस बच्चे को छोड़ दिया और माता पिता चले गए। बच्चा जंगल में पड़ा रहा, अंधा तो था, जाए कहां। इतने में श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज निकल पड़े जंगल से। ये रामानंद संप्रदाय के संत थे। बच्चे को जब जंगल में खड़ा देखा तो पूछ दिया, बेटा कौन हो और कहां से आए हो इस जंगल में? बालक ने आंखों में आंसू भर के कहा, महाराज ये यही जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। स्वामी जी इस उत्तर से बड़े प्रभावित हो गए। बच्चा होनहार है, प्रसन्न हो गए, हाथ में कमंडलू का जल लिया, प्रभु से प्रार्थना करके जो उसकी आंखों में मारा, तुरंत उस बच्चे में नेत्र ज्योति आ गई। बालक समझ गया मुझे समर्थ संत मिले हैं, चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और स्वामी जी के साथ ही चला गया। ऐसी जबरदस्त सेवा करी उस बालक ने श्री अग्रदास जी महाराज की कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन की बात वो जानने लगा। अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा करते थे ठाकुर जी की। कमरे के अंदर आंख बंद करके बैठ गए और मानसी सेवा में ठाकुर जी के पास मन से पहुंच गए और मन से ठाकुर जी को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, सारी सेवा मन से, क्रियात्मक कुछ भी नहीं। पुराने जमाने में पंखे चलते नहीं थे, गर्मियों का समय था। पुराने जमाने वो वस्त्र सा लटका रहता था रस्सी से, यूं खींच खींच करके, आज भी बिहारी जी में लटका है, तो ऐसे उसी से ही हवा होती थी। तो स्वामी जी जब मानसी सेवा में ध्यान मग्न बैठ जाते थे तो नाभाजी कमरे के बाहर वो रस्सी हिला हिला के गुरु जी की सेवा करते थे, पंखा करते थे। अब मानसी सेवा चल रही थी अग्रदास जी की ध्यान मग्न, और ध्यान में ठाकुर जी को नहला दिया, नहला करके बढ़िया बढ़िया इत्र चंदन सब लगा के वस्त्रालंकार धारण करा दिए और बढ़िया फूलों की माला गूंथ करके भाव से पहनाना चाह रहे थे। माला गूंथ ली, हाथ में भी ले ली, और जैसे ही पहनाने को हो गए कि उनका एक कृपा पात्र शिष्य उद्योगपति व्यापारी था, पानी के जहाज से बहुत सारा धन लेकर के, वैभव लेकर के, संपत्ति लिए जा रहा था। अचानक तूफान ने लहरों में उसके जहाज को घेर लिया और इतनी जोर से जहाज डगमगाने लगा कि किसी भी पलट सकता था, समुद्र में डूबने ही वाला था कि आर्त भाव से पुकार उठा, हे गुरुदेव रक्षा करो, हे गुरुदेव रक्षा करो। आर्त भाव से जब गुरुदेव को पुकारा तो गुरुदेव का हृदय हिल गया और माला लिए जो ठाकुर जी को पहनाने को बैठे थे भाव में, वो माला नहीं पहना पा रहे, दुविधा में माला लिए ही बैठे रह गए, भाव में आंख बंद किए।
गुरुदेव दुविधा में हैं, ये बात नाभाजी बाहर बैठे बैठे जान गए, और किस दुविधा में है वह भी समझ गए। तुरंत प्रभु से प्रार्थना करी नाभाजी ने, हे प्रभु, गुरुदेव की इस पंखा सेवा से जो भी मुझे फल प्राप्त हो रहा है, सुकृत पुण्य प्राप्त हो रहा है, वो पुण्य मैं अपने गुरुदेव, अपने गुरु भाई को प्रदान करता हूं। मेरे गुरु भाई का वह संकट टल जाए, वो तूफान शांत हो जाए। ये संकल्प नाभाजी महाराज ने किया कि तूफान एकदम शांत हो गया। जहाज बड़े आनंद से आगे बढ़ गया और नाभाजी ने बाहर से आवाज लगाई, गुरुदेव, तूफान एकदम शांत है, जहाज बिल्कुल सुरक्षित है, आप प्रेम से माला पहनाइए। इतना सुनते ही गुरुदेव गदगद हो गए, नेत्र खुल गए और तुरंत बोले, बेटा कौन? तब दौड़ के अंदर आए, नाभाजी चरणों में प्रणाम किया, आपका चरणों का दास ये नाभा है। बोले, वाह बेटा, मैं इस समय मन से भी क्या सोच रहा हूं वो तू जानता है। तुझे संत सेवा से वो दृष्टि प्राप्त हो गई जो आज तक हम लोग भी ठीक से नहीं देख पाए, वो तू देख रहा है। इसलिए बेटा तू सिद्ध दृष्टि को प्राप्त कर चुका है। अब मेरी आज्ञा है, तू कलयुग में हुए भक्तों का चरित्र लिख, क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता के भक्तों के चरित्रों से तो शास्त्र भरे पड़े हैं, और कलयुग के प्राणी यही सोचते हैं कि प्रहलाद जी हुए थे सतयुग में, तो उस युग में भगवान आया करते थे, हम तो कलयुग के प्राणी हैं, भला हमको भगवान कैसे मिल सकते हैं। तो कलयुग में किसको कैसे भगवान मिले, उन भक्तों का चरित्र तुम लिखो। नाभाजी बोले, गुरुदेव, मैं पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कुछ जानता नहीं, क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा। स्वामी जी बोले, जब तू मेरे मन की बात जान सकता है बेटा, तो जिस चरित्र को तू लिखने बैठेगा उस चरित्र नायक के मन की बात भी तू जान जाएगा। जिसका चरित्र लिखेगा वही चरित्र तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। ये मेरी आज्ञा और आशीर्वाद है। तब नाभाजी महाराज ने भक्तमाल जैसे ग्रंथ की रचना प्रारंभ करी, जिसमें एक से एक सुंदर कलयुग के भक्तों का चरित्र गाया गया है। अवसर मिले तो कभी उस भक्तमाल का आप अध्ययन करें कि इस कलिकाल में भी कैसे कैसे भक्त हो गए हैं, किस प्रकार से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई। अवसर आने पर एक दो प्रसंग कथा के माध्यम से आपको निवेदन करूंगा। कहने का तात्पर्य है कि सेवा और समर्पण में वो शक्ति होती है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसकी मन की गति भी हम जाने। उसी प्रकार जब भगवत सेवा करोगे और सच्चे मन से भक्ति भाव से करोगे तो इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं कि जगत से विरक्ति और गोविंद में अनुरक्ति अपने आप ही हो जाए। और भक्ति सच्ची होना चाहिए, दिखावटी नहीं। भक्ति में दर्शन की उत्कंठा हो, प्रदर्शन न हो। तो जनयत्यासु वैराग्यम, तो निश्चित रूप से जगत से वैराग्य होगा और भगवान से अनुराग होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। गिरधर गोपाल जब मेरा लगने लगे तो दूसरा अपने आप ही दूर हो जाएगा। ये भक्ति का चमत्कार है, भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। मानव जीवन का उद्देश्य ही भगवान से अनुराग करना है। जीवन का लक्ष्य क्या है? तत्व को जानना। सूत जी स्पष्ट कहते हैं, बहुत काम कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है। एक गधा जिंदगी भर कितनी मेहनत करता है मालिक के लिए, कितना कितना बोझा ढोता है, और बोलो मालिक ने कभी धन्यवाद दिया है? वाह बेटा, तूने मेरे लिए इतना समर्पण किया, अपना जीवन मुझे झोंक दिया। किसी गधे को कोई धन्यवाद नहीं मिला। जब मिला तो दो डंडे ही मालिक के खाने को मिले, और काम का नहीं रहा तो धक्का मार के और भगा दिया। उस समर्पण और उस मेहनत का क्या फल मिला? इसलिए बहुत कर्म कर लेना जीवन की कुशलता नहीं है। कर्तव्य पालन करना चाहिए, पर कर्तव्य पालन में ही पूरा जीवन समर्पित कर देना यह बुद्धिमानी नहीं। परम लक्ष्य को मत भूलो। परम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, उस तत्व को प्राप्त करना, समझना। सौनक जी बोले, ये तत्व क्या चीज है? तत्व की परिभाषा क्या है? तत्व की परिभाषा देते हैं।
वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम्। सूत जी कहते ऋषियों, तत्व ज्ञानी एक तत्व को ही विविध नामों से जानते हैं। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। तत्व एक ही है, पर ज्ञानियों से पूछा जाए तो ज्ञानी उस तत्व को कहेंगे कि ये ब्रह्म है। योगियों से पूछा जाए तो वो उसी तत्व को परमात्मा कहेंगे। भक्तों से पूछा जाए तो वो उसी तत्व को भगवान कहेंगे। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ये शब्द संज्ञा है, तत्व वही एक है। तो प्रश्न उठता है, ब्रह्म में, परमात्मा में और भगवान में भी भेद है क्या? बोले हाँ, बहुत भेद है। क्या भेद है भाई? प्राय हम लोग ब्रह्म कहें चाहे परमात्मा कहें चाहे भगवान कहें, एक ही बात समझते हैं। बोले एक ही नहीं है, भेद है उसमें। भेद क्या है? बोले ब्रह्म का मतलब है जो व्यापक हो, निर्गुण निराकार जो तत्व है उसका नाम है ब्रह्म। और सगुण साकार तत्व जो है उसका नाम है भगवान। और सगुण निराकार जो तत्व है उसका नाम है परमात्मा। जरा गंभीरता से इस विषय पर ध्यान दें। एक उदाहरण से देखें। ये बिजली है। बिजली तो पहले भी थी, परंतु पहले निर्गुण निराकार के रूप में बिजली व्याप्त थी, हमारे प्रयोग में नहीं थी। पर बिजली की शक्ति तो थी, भले ही हम उससे अनभिज्ञ थे, वो हमारे प्रयोग में न थी, फिर भी आज से 100 साल पहले भी बिजली तो थी, बिजली की शक्ति तो थी, पर वो शक्ति निर्गुण निराकार के रूप में व्याप्त थी। पर वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, शोध किया, प्रयास किया, तो वही बिजली उत्पन्न होने लगी, सगुण हो गई, बिजली का आविष्कार हो गया। और तार में करंट के रूप में वह बिजली आविष्कृत हो गई। तो इस समय उस बिजली का नाम हो गया फिर सगुण निराकार परमात्मा। पहले थी वो ब्रह्म, व्यापक थी। फिर पानी आदि के संग्रह को करके वैज्ञानिकों ने बिजली उत्पन्न हुई करी, तो उसका नाम हो गया सगुण निराकार तत्व अर्थात परमात्मा। परंतु वही बिजली का तार बल्ब से जुड़ा और प्रकाश देने लग गया, तो वही बिजली अब सगुण साकार के रूप में, एक प्रकाश की शक्ति के रूप में हमारी आंखों के सामने प्रकट हो गई। बिजली वही है, उसमें कोई भेद नहीं है। पहले वो निर्गुण निराकार के रूप में व्याप्त थी, फिर सगुण निराकार के रूप में, करंट के रूप में प्रकट हुई, और फिर बल्ब के माध्यम से आलोकित होने लगी, प्रकाशित होने लगी, तो वही भगवान के रूप में अभिव्यक्त हो गई, सगुण साकार बन गई। बोलो राधे राधे। तो परमात्मा कहो या ब्रह्म कहो या भगवान कहो, तत्वतः वो एक ही चीज है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो उसके भेद हो गए। दूसरे दृष्टांत से देखो, पानी कहो या बर्फ कहो या भाप कहो, ये दृष्टांत ज्यादा सुगम है। तत्वतः एक ही चीज है। पानी कोई बर्फ में रख दिया, वो फ्रिज में रख दिया, वो बर्फ बन गया, तो उसी पानी का नाम हो गया बर्फ। और यदि पानी को खौला दिया आग पर चढ़ाकर, तो भाप बन के निकल गया, उसी पानी का नाम हो गया भाप। अब भाप कहो या बर्फ कहो या पानी कहो तो एक ही चीज है। पर हमको लगी प्यास, हमने कहा जरा एक गिलास पानी देना, और आपने बर्फ का डेला पकड़ा दिया, तो मांगने वाला नाराज हो जाएगा, तुम्हारा माथा खराब है, हम पानी मांग रहे हैं, तुम बर्फ दे रहे हो, और तुम तर्क ये दो कि ये भी तो वही चीज है। तो तत्वतः वही चीज है, ये बात ठीक है, पर पानी की जगह पानी ही देना पड़ेगा, बर्फ की जगह बर्फ ही देनी पड़ेगी, नहीं, क्योंकि व्यवहार में वो गलत सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही तत्वतः एक ही चीज है, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो या भगवान कहो, पर रसिकों की दृष्टि से भेद है। जिस ज्ञानी को ब्रह्म में आनंद आएगा, वह परमात्मा और भगवान में उसे नहीं आएगा। और भक्तों को जो सगुण साकार राम श्याम के रूप में भगवान से जो सुख मिलता है, वो निर्गुण ब्रह्म में उन्हें आनंद नहीं आता। इसलिए तत्व तो एक ही है। तीसरे दृष्टांत से यदि हम कहें
कि एक ही आटे से पूड़ी भी बनी, रोटी भी बनी, परामठे भी बने। बने तो एक ही आटे से। अब पूड़ी खाओ या परामठे खाओ या रोटी खाओ, परंतु जिसको रोटी की इच्छा है उसे रोटी ही देनी चाहिए। उनके सामने आपने परामठे रख दिए तो हाथ जोड़ लेगा, साहब पेट खराब है, हम नहीं चाख ही नहीं सकते। और जिसको खूब बढ़िया तगड़ी खुराक है, जठराग्नि प्रबल है, उसको परामठे नहीं दिए और रूखे फुल्का दे दिए तो हाथ जोड़ लेगा, साहब रूखे फुल्का तो घर में ही बहुत है, यहां पर जो फुल्का खाने आए चकाचक माल छानेंगे, उसको उसमें आनंद आ रहा है। तो भैया अपनी अपनी सामर्थ्य है, पाचन शक्ति जिसकी जैसी हो और जिसकी जैसी रुचि हो, रुचि के अनुसार भोजन करेगा। किसी को रोटी में, किसी को परामठे में, जिसमें जिसको स्वाद आवे, बने सब एक ही आटे के। ठीक इसी प्रकार से यही एक तत्व रुचि नाम वैचित्र्यात् विविध रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। अब तुम्हें रस किस में आता है? किसी को राम जी में, किसी को श्याम जी में, तो किसी को भोले बाबा में। अरे पूड़ियों में भी तमाम भेद हैं, कोई काली पीली नीली हरी, जाने कैसी प्रकार की पूड़ियां बनती हैं। जिसको जिसमें स्वाद आवे, आनंद आवे, वही पाओ, वही उसके लिए सबसे उत्तम भोजन है। तो जो भोजन हितकर हो और रुचिकर हो वही उत्तम है। उसी प्रकार एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वही एक तत्व विविध रूपों में प्रकट हुआ है। इसलिए अनेक होते हुए भी वह एक है, एक होता हुआ भी वो अनेक है। इनमें कोई भेद नहीं है, पर स्वाद की दृष्टि से अवश्य भेद है, क्योंकि सबका स्वाद अलग अलग है। और जितने धर्म है उसमें तो एक ही है। अब तुम्हारा मन लगे या न लगे, तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। पर हमारे सनातन धर्म में अनेक हैं, जिसको जिसमें रस मिले उसी का आनंद लो, उसी की उपासना करो। किसी को भोले वाले देवता अच्छे लगते हैं तो ठीक है, भोले बाबा शिव की सेवा करो। किसी को चटपटे छाटको ठाकुर ज्यादा अच्छे लगते हैं, छल छबीले, तो ठीक है कन्हैया की शरण में आ जाओ। किसी को लगता है कि नहीं मर्यादा में निबद्ध होने चाहिए, ठाकुर जी सरल भी हो, मर्यादित हो, तो ठीक है राम जी की शरण में आ जाइए। किसी न को देवी माँ के रूप में यदि भगवान होते तो उनकी गोद में हम बच्चों की तरह खेलते, तो ठीक है भगवान देवी शक्ति के रूप में भी विराजमान है, उनके पुत्र बनकर के उनकी गोदी में खेलो। तो भगवान शक्ति के रूप में एक ही है, परंतु नाम रूपों के रूप में अनेक है। और उस तत्व को जाने बिना, समझे बिना जीव का जीवन सार्थक नहीं हो सकता। समझने से क्या होगा? बोले भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस तत्व को जानते ही तुम्हारे अज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, बुद्धि के सारे संशय भ्रम समाप्त हो जाएंगे और समस्त कर्म बंधनों में से आप हमेशा के लिए विनिर्मुक्त हो जाएंगे। जब तक उस तत्व को नहीं जाना तब तक ये जन्म मरण का बंधन छूटने वाला कदापि नहीं है। और उस तत्व का ज्ञान आपको इसी मानव शरीर से ही हो सकता है, अन्य किसी शरीर में संभव भी नहीं है। इसलिए मानव जीवन की महिमा है। मोक्ष के मार्ग में जो ताला लगा हुआ है वो ताला मानव जीवन की ताली से ही खुलता है, और कोई ताली उसमें फिट नहीं बैठती। इसलिए मनुष्य शरीर बड़े भाग्यमान उस तनु पावा। इसकी महिमा इसीलिए है कि मनुष्य शरीर मिल गया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। एक अंधा एक भवन में घुस गया, अब भटकता फिर रहा था, निकलूं बाहर कैसे निकलूं। एक ने कहा अरे दीवाल का सहारा लगा लेकर के चल पड़, दरवाजा अपने आप तेरे पास आ जाएगा। बात ठीक थी। अंधा दीवाल का सहारा स्पर्श करता हुआ चल दिया, और जो दरवाजे के पास आया तो सिर में खुजली मची जोड़ के, तो खुजलाने लगा और चलता भी गया। 2 कदम में ही दरवाजा छूट गया। अब एक बार दरवाजा छूटा तो पूरे भवन का दोबारा चक्कर काटना पड़ा। दरवाजा एक ही है। ऐसे ही 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में मोक्ष का दरवाजा केवल मानव शरीर है। अब इस मानव शरीर में यदि इस जीवन में आपने तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो दरवाजा छूट गया, और 84 का पूरा चक्कर आपको फिर दोबारा काटना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए संत बार बार सावधान कर रहे हैं, तस्मात् जागृति जागृति, जाग जाओ, अभी समय है, अवसर है। ये दरवाजा तुमसे छूटा जा रहा है। और खुजली क्या है? विषयों का सुख।
जन्म जन्मांतरों के अभ्यास से जो विषय जन्य सुख हैं उनके हम अभ्यासी हो गए हैं। तो जैसे कुकर सूकर की योनि में हम विषय भोग करते रहते हैं, वही विषय सुख इस मानव शरीर में ही भोगते रहे, परंतु जिस दरवाजे से निकलना था वो दरवाजा हमारा वो खुजलाने के चक्कर में छूट गया। अरे खुजली तो आगे पीछे भी आप खुजला सकते हो, दरवाजा आए तो सावधान हो जाओ कि निकलना है अब बाहर, चूक ना जाए। तो वही चूक हमसे बार बार होती है और बार बार जन्म मरण की भवाटीवी में भटक रहे हैं। इसलिए सावधान होकर के दरवाजे पर खड़े तो हैं, बाहर निकल जाए तो कुशलता और नहीं निकले तो फिर जैसे अन्य शरीर है वैसे मनुष्य शरीर में भी वो आपने वही सब काम किए, आहार निद्रा भय मैथुन, क्या विशेषता रही? आप भी सोते हो, जीव जंतु भी सोते हैं, आप भी खाते हो, वो भी खाते पीते हैं, आपको भी डर भय लगता है, उनको भी डर भय लगता है, आपका भी परिवार, उनके भी बाल बच्चे हैं। भेद क्या है मनुष्य में और जानवरों में? भेद केवल यही है कि मनुष्य जानता है कि जीवन का स्वरूप क्या है, कर्तव्य जीव का कर्तव्य क्या है, तत्व ज्ञान की योग्यता मनुष्य में है। इसलिए मानव जीवन की महिमा है, और उसको हमने नहीं पाया तो जानवरों की तरह अपना जीवन गंवाया। इसलिए विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। अरे मनुष्य जीवन में भी आप विचार करके देखिए, कई लोग ऐसे भी हैं कि बुढ़ापा आ गया अभी तक यही विश्वास नहीं जमा पाए कि भगवान होते हैं कि नहीं। पहले तो विश्वास तो दृढ़ बने तब तो उपासना आगे बढ़े, विश्वास ही पक्का नहीं हो पाया। एक सज्जन तो ईश्वर का खंडन नहीं किया करते थे, मैं भगवान को नहीं मानता, लोगों की कपोल कल्पनाएं, झूठी सब बातें, मुझे तो कहीं कुछ नहीं अनुभव हुआ, ना कोई दिखा, इसलिए मैं कैसे मान लूं। एक मित्र ने उसकी जेब में हाथ डाला तो अचानक माला झोली निकल पड़ी। मित्र हैरान होके बोला, तू तो ईश्वर का हमेशा खंडन करता है, मैं भगवान को नहीं मानता, तो माला झोली तेरे जेब में कैसे पड़ी? तो हंस करके बोला, देखो भाई, मुझे विश्वास तो पूरा है कि भगवान हो नहीं सकते, पर कभी कभी सोचता हूं यदि भगवान हुए तो मैं ही उनका विरोध करता रहता हूं। दुनिया तो बहुत लोग मान रहे हैं उनको, तो कहीं जो मानने वाले हैं और सचमुच भगवान यदि हुए तो मेरी तो बड़ी दुर्गति कर देंगे। इसलिए अकेले में एक हाथ माला जप लेता हूं और कह भी देता हूं, वैसे तो आप हो नहीं, और यदि आप हो तो देखो हम भी भजन कर रहे हैं महाराज, थोड़ी बहुत कृपा हम पे भी। ये हालत है हम लोगों के मन की, विश्वास नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को मानने में क्या घाटा है और न मानने में क्या हानि है? दोनों पर विचार करो, तटस्थ भाव से विचार करो। यदि भगवान हैं और हम नहीं मानते तो क्या परिणाम होगा, और मानो भगवान नहीं है और हम मान रहे हैं तो क्या नुकसान है? दोनों पर यदि विचार करके देखें। भगवान नहीं है और आप माने बैठे हो तो नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला। झूठे भी यदि माने, एक कल्पना कर लो कि भगवान नहीं है और आप मान रहे हो तो बुरा काम तो कुछ नहीं होगा। भगवान के डर से, दुराचरण से ही बचोगे, भगवान के भय से गलत काम नहीं करोगे, अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा कुछ नहीं होने वाला। और भगवान है और आप नहीं मान रहे तो घाटा ही घाटा है। एक उदाहरण से समझ लो, एक गांव जंगल के बीच में था। अब गांव वालों ने हल्ला मचाया, अरे आजकल जंगल में शेर आ गया भैया, अकेले मत जाना कोई शहर, जब भी जाओ हथियार लेके और 2-4 लोग संग में ही जाओ। पर कुछ गांव वाले बोले, अरे हर बार लोग यही हल्ला मचाते हैं, शेर आ गया, शेर आ गया। शेर कहां रखे भाई जंगलों में, अब कोई नहीं है, सब बकवास अफवाह है। अब दो बातें हो गई, आधे लोग कह रहे हैं गांव के कि शेर आ गया, होशियार रहो, आधे लोग कह रहे हैं सब बकवास, शेर नहीं है। तो बोलो शेर माना जाए या नहीं माना जाए? कुछ लोग बोले भाई शेर हो या ना हो, यदि है हम तो होशियारी से रहेंगे। बंदूक टांग करके 2-4 लोग मिल करके जाते हैं। अब शेर न भी मिला तो नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, अपनी बंदूक लेके गए, अपने सुरक्षित गए, सुरक्षित आ गए, निश्चिंत होकर के गए, डर तो नहीं रहा। अब शेर सचमुच आ गया है और तुम उसे अफवाह मान रहे हो, सब बकवास, झूठी बात, हम मानते ही नहीं, और बिना हथियार के अकेले निकल पड़े क्योंकि हम मानते ही नहीं शेर को। और कहीं शेर निकल पड़ा तब
मारा गया नास्तिक। तो नहीं मानता है उसी को पकड़ के खा जाएगा। तो शेर है और आप नहीं मानोगे तो मारे जाओगे, और आप शेर को मानते हो, भले ही शेर न भी रहा तो सावधान होकर के जाओगे और सुरक्षित रहोगे। उसी प्रकार ईश्वर है और आप मानते हो तो बहुत अच्छा, पर नहीं मानोगे और ईश्वर रहा तो दुर्गति हो जाएगी। परंतु मान करके चल रहे हो और ईश्वर न भी हुआ तो नुकसान होने वाला कुछ भी नहीं है। शुभ कर्मों में आपकी प्रवृत्ति होगी और आप दुष्कर्मों से बचोगे, हानि कुछ भी नहीं होने वाली। इसलिए ये दृढ़ विश्वास मन में स्थिर कर लेना चाहिए। भक्ति के 3 सोपान हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। पहले विश्वास दृढ़ हो, फिर ठाकुर जी से कोई संबंध जोड़ लो। ठाकुर जी तो हर संबंध न मानने को स्वीकार है। बेटा बना लो, बेटा बन जाए, पिता बना लो, पिता बन जाए, मित्र बनाओ, मित्र बन जाए, शत्रु बनाओ तो शत्रु भी बन जाए, जो चाहो सो बना लो। तो हे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव है। हर नाता भगवान निभाने को तैयार है। इसलिए उस तत्व को जाने बिना जीवन की सार्थकता संभव नहीं। और वही तत्व अपना विश्वास दिलाने के लिए विविध रूपों में अवतरित होता है। वे ही राम और श्याम बन के हमारे साथ खेलने और खाने भी आए। 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन उठाई दिए। ये सारी लीला करके भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं हूं। बोलो राधे राधे। देखो, और धर्मों में, किसी धर्म में किसी का दूत आता है, उनके खुदा कहो, परमात्मा का, अल्लाह करो, जो भी कहो। अन्य धर्मों में ईश्वर का पुत्र आता है या ईश्वर का दूत आता है। ईश्वर खुद नहीं आता, उनका भगवान स्वयं नहीं आएगा, या तो अपना बेटा भेजेगा या अपना सेवक भेजेगा। पर यह केवल सनातन धर्म का ईश्वर है जो स्वयं आता है, दूतों को भी भेजता है, अपने सेवकों को भी भेजता है। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, श्री शंकराचार्य जी महाराज, अन्य अन्य अपने आचार्यों के रूप में अपने सेवकों को भी भगवान भेजते हैं। और अवसर आने पर स्वयं भी प्रभु पधारते हैं श्री राम और कृष्ण के रूप में, और परिपूर्ण परमात्मा भी प्रकट होता है। बाकी लोग अपने को खुदा को पुकारते ना, खुद आ। खुदा का मतलब खुद आ, तो आप स्वयं आइए, नौकर चाकर न भेजिए। पर वो खुद आता ही नहीं, वो भेजता ही रहता है। ये केवल हमारा परमात्मा है जो केवल आता ही नहीं, हमारे साथ खेलता भी है, हमारे साथ खाता भी है, हमारे हाथों से बन भी जाता है, हमारे आंखों के सामने रोने भी लग जाता है। तो एक और तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावें, इतना दुर्लभ है वो तत्व। परंतु दुर्लभ ही, जो वस्तु बहुत ज्यादा दुर्लभ बन जाए ना, व्यक्ति उसके प्रति उदासीन हो जाता है। अरे हमको मिलने वाली तो है नहीं, तो फायदा क्या कल्पना करने से। तो जो वस्तु मिलने वाली ना हो, व्यक्ति उससे उदास हो जाता है। छोड़ो, चक्कर में क्यों पड़ो जब मिल ही नहीं सकते। तो पर भगवान कहते नहीं नहीं, हम साथ में आकाश के खुदा नहीं है, हम तो तुम्हारे पास आ भी सकते हैं, तुम्हारे साथ खेलेंगे भी, तुम्हारे साथ खाएंगे भी। इसलिए स्वयं अवतार लेते हैं। अवतार का अर्थ क्या है? अवतरणम, अपनी सत्ता से, अपनी भगवत्ता से जो नीचे उतर आवे, हमारे बीच में खेलने खाने लग जावे, उसका नाम है अवतार। जो भक्तों के बीच में आ जाए, अवतरणम। हम लोग कुएं में गिरे हुए हैं। संसार क्या है? भवकू। और परमात्मा संसार में उतरे हुए। एक सज्जन कुआं में गिर गए। अब गिरने के बाद रो रहे थे, भैया बचाओ बचाओ, निकालो मेरे को। चिल्ला रहा था। एक साथी ने सुन लिया, उसने तुरंत कमर में रस्सी बांध करके धीरे से नीचे उतर गया। तब तक और भी लोग इकट्ठे हो गए, भैया कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया। एक बोला एक नहीं गिरा, 2 गिर गए। 2 गिरे हैं? बोले हाँ देखो 2 खड़े हैं। एक समझदार बोला अरे गिरा तो एक ही है, दूसरा तो अभी अभी उतर के गया है। वो तो कह रहा था 2 गिरे हैं, समझदार कह रहा था 1 गिरा है 1 उतरा है। तो गिरने में उतरने में कितना बड़ा अंतर हो गया।
जो गिरेगा वो चोट खाएगा, घबराएगा, अकुलाएगा, निकलने के लिए आतुर हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। और जो उतरा है उसे ना कोई चोट है, ना कोई भय है, ना व्याकुलता है, क्योंकि अपनी मर्जी से उतर के गया है, अपनी मर्जी से जब चाहे चढ़ जाए। तो गिरने उतरने में बहुत अंतर है। तो संसार क्या है? भवकूप। हम लोग इसमें गिरे भये हैं, कर्मों के जाल में फंसकर गिर गए। अब गिरने के बाद हम निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, हे प्रभु उद्धार करो, कल्याण करो, उबारो, तारो। हम लोग पुकार रहे हैं। और जब जीव बहुत ज्यादा आतुर होकर पुकारता है प्रभु को, तो भगवान फिर उतर के आ जाते हैं। उसी का नाम है अवतार। इसी कुएं में ठाकुर जी फिर अपनी इच्छा से उतर आते हैं, और उतर के आते हैं, जीवों को गले से लगाते हैं और सबका कल्याण करके अपने साथ में इस कुएं से बाहर भी ले जाते हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता। तो जैसे ठाकुर जी उतर के अपने भक्तों को, जीवों को उबार ले जाते हैं, जैसे वो कुएं में गिरे हुए को उसका साथी हाथ पकड़ के बाहर ले, ऐसे राम जी के प्राकट्य पर गोस्वामी जी महाराज बोले, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परय भवकूपा। यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेन परय भवकूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परय भवकूपा। चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परय भवकूपा। राम जी क्यों आए हैं? गोस्वामी जी कहते हैं वो इसलिए आए हैं कि सुंदर सुंदर लीला करेंगे। उन लीलाओं से फायदा क्या मिलेगा? मैं निवेदन कर रहा था, रावण को मारने राम जी नहीं आए, तो काय के लिए आए? सुंदर सुंदर लीला करने आए हैं, ताकि उन चरित्रों का चिंतन करके, गान करके, वर्णन करके भक्तों का चित्त भगवान के चरित्रों में लगे, उनके चरणों में लगे। उससे फायदा क्या होगा? बोले जो उनके चरित्रों को गाएगा और सुनेगा, ते न परहि भवकूपा। फिर इस भवकूप में, इस कुएं में वो दोबारा नहीं गिरेगा। राम जी के पावन चरित्र उसके चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करके इस कुएं से उन्हें उबार ले जाएंगे। ते न परहि भवकूपा। तो भवकूप में तो गिर गए हैं, आप चरित्रों का चिंतन करेंगे, राम जी के चरित्रों का ध्यान करेंगे, तो निश्चित इस कुएं से बाहर निकल जाएंगे। और ऐसे निकलेंगे कि दोबारा कभी गिरने का अवसर ही ना आवे। ते न परहि, वे दोबारा नहीं पड़ते वो गिर इस कुएं में। तो इस प्रकार से उसी एक तत्व के विविध रूपों में अवतार होते हैं। उनमें 24 अवतार प्रमुख रूप से श्री सूत जी महाराज ने गिनाए। भगवान के कलावतार, आवेशावतार, अवतार के कई भेद हैं, पर परिपूर्ण अवतार केवल श्री राम और श्याम का है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सौनक जी बोले, महाराज एक बात और बताइए कि जो भागवत आप हमें वर्णन करके सुना रहे हो, इसकी रचना किसने करी? सूत जी बोले, द्वापर के अंत में श्री वेद व्यास जी महाराज हो गए, और व्यास जी महाराज ने जीवों की, कलयुग की प्राणियों की दुर्गति जब देखी तो द्रवीभूत हो गए। ऐसे जीवों का कैसे कल्याण हो? संत त्रिकालज्ञ होते हैं, क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या हो चुका, तीनों को प्रत्यक्ष देखते हैं। तो कलयुग के अति मंद प्राणियों का कल्याण करने के लिए व्यास जी महाराज ने एक वेद के पहले 4 विभाग कर दिए, ऋग, यजु, साम, अथर्व। फिर भी आत्मसंतोष नहीं हुआ। पंचम वेद महाभारत की रचना करी, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। तब पुराणों की रचना करी, 17 पुराण लिख दिए, इतने पर भी शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज प्रकट भये और बोले, व्यास जी महाराज पराशर नंदन, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर
आत्मा मानस बाबा। हे पराशर नंदन व्यास जी महाराज, आपका चित्त हमें अशांत दिखाई पड़ रहा है, उसका कारण बताऊं? बोले बताओ महाराज। बोले आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे हैं पर आपने अपनी योग्यता उसमें ज्यादा दिखाई है। अरे जब तक गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाओगे व्यास जी, तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। मैं पूर्व में दासी पुत्र था, मुझ नारद को देखो, परंतु संतों के सत्संग से ऐसा संस्कार मेरा जगा कि मैं गोविंद के चरणों का दीवाना हो गया। उन्हीं का भजन करते करते शरीर छूटा तो ब्रह्मा का बेटा बन के इस जन्म में पैदा हुआ हूं। और गोविंद के गुणानुवाद जब गाने प्रारंभ कर दिए तो आज ये नारद जगत पूज्य हो गया। संसार में अव्याहत गति, देवता हो, मानव हो, दानव हो, राक्षस हो, सब जगह मेरी पूजा होती है। यह है प्रभु के नाम का प्रताप। इसलिए व्यास जी आप ही गोविंद के गुण गाओ तब शांति मिलेगी। नारद जी तो कह के चल दिए। व्यास जी ने तुरंत सरस्वती में स्नान करा और अपनी व्यास गुफा में बैठ के भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगे। गा उठे गोविंद के गुणानुवाद, व्यास जी गाने लगे और गणेश जी महाराज लिखने लगे। और देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये पावन ग्रंथ प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। अब भागवत जैसे ग्रंथ का दर्शन करके व्यास जी बड़े आनंदित विचार करने लगे, ये किसे सुनाना चाहिए, किसे सुनाऊं, किसे पढ़ाऊं। याद आ गया अपना बेटा सुखदेव, पर वो तो न जाने जंगल में कहां बैठा होगा, कहां ढूंढने जाऊं उसे। तो व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत के जगह जगह के श्लोक रटा दिए, 2-4। चेला जंगलों में उन श्लोकों को गुनगुनाते घूमने लगे। अब जहां सुखदेव जी समाधिस्थ बैठे थे वहीं से गुनगुनाता हुआ एक चेला निकल पड़ा और वो श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़ गया जो गा रहा था चेला। कौन सा श्लोक? बर्हापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णेकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। मोर के पंख का मुकुट धारण किए माधव गैया चराते, बैजंती माला को लहराते, पीतांबर फहराते, बंसी बजाते, शाम के वक्त ग्वालों से घिरे हुए गोपाल अपने वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जो इस गोपाल की झांकी इस श्लोक के माध्यम से सुखदेव जी ने कानों से सुनी तो मोर मुकुट बंसी वाला श्रवण रंध्र से हृदय में आकर के खड़ा हो गया। अब सुखदेव जी तो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान लगाए रहे थे और गोविंद की मनोहारिणी छवि जब हृदय में उतर गई इस श्लोक के द्वारा तो दीवाने हो गए, उठ के खड़े हो गए। ऐसे मोर पंख वाले का तो दर्शन करूंगा, अवश्य मिलूंगा। चित्त छटपटा उठा मिलने को। फिर ध्यान में आया सुंदर बहुत है पर स्वभाव का न जाने कैसा होगा। हम पागलों की तरह दीवाने बने उसके पीछे भागते फिरे और वो हमें पीछे मुड़ के ही ना देखे, हमसे बात ही ना करे, वो हमें पूछे ही नहीं। तो ऐसे के पीछे भागने से क्या फायदा जो हमसे बात ही नहीं करना चाहता। स्वभाव का यदि कठोर हुआ तो हमारे किस मतलब का। ऐसे के पीछे नहीं जाना चाहिए। हाँ सुंदर तो है पर स्वभाव का तो पता नहीं ना कैसा होगा। तो पुनः अपने चंचल चित्त को सावधान किया। तो दुनिया के चक्कर में न पड़ो, ब्रह्म का चिंतन करो। मन को समझाने लगे। तब तक उस चेला ने दूसरा श्लोक सुना दिया। दूसरे में भगवान के स्वभाव का वर्णन था।
अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् कम्बा दयालुं शरणं व्रजे कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। अहो आश्चर्यम्, इससे बड़ा महान आश्चर्य क्या होगा कि जो कालकूट विष लगाए स्तनों में पापनी पूतना स्तनपान करा के भगवान को मार डालना चाहती थी, विषपान करा रही थी, पर उसके सारे पापों पर पर्दा डाल के प्रभु पुलकित हो गए, प्रसन्न होके बोले, अरे बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो मेरी मैया जैसा कर रही है। कितने प्यार से मुझे गोद में लिया, कितने प्यार से मुझे स्तनपान कराया, ये सारा व्यवहार एक माँ जैसा है। इसलिए धात्र्योचित गतिम लेभे, माँ जसोदा के समान गति उस पूतना जैसी पापनी को भी प्रभु ने प्रदान कर दी। ऐसे परम दयालु की शरण में भला कौन अभागा आना नहीं चाहेगा। जो पूतना में दोष नहीं देख सके वो भला भक्तों का दोष देखेंगे। जन अवगुण प्रभु मानन का, 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 दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु मृदुल स्वभाव, अति मृदुल स्वभाव, अति मृदुल स्वभाव, अति मृदुल स्वभाव, अति मृदुल स्वभाव। दीवाने हो गए सुखदेव जी। वाह, इतना सुंदर होने के साथ साथ इतना दयालु, इतना कृपालु, अब नहीं चूकना चाहिए। हरेर गुणाक्षिप्त मति भगवान बादरायणी। उठ के खड़े हो गए और भागे भागे आए, भैया बड़े प्यारे श्लोक सुनाए, जरा दो चार और गुनगुना दो। चेला बोला, हमारे गुरुजी ने 2 ही सिखाए थे, और सुनना चाहो तो चलो गुरुजी के पास। 18,000 श्लोकों का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ बनाया है, उसमें ऐसे ही सब सुंदर सुंदर श्लोक हैं। सोई दीवाने सुखदेव जी उस चेला के बहाने दौड़े दौड़े चले आए और व्यास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उठा करके पुत्र को हृदय से लगा लिया और बोले, बेटा ये ग्रंथ तुम जैसे परमहंसों के लिए ही मैंने तैयार किया है, बैठो। और मन में पुलकित हैं व्यास जी, जो पैदा होते ही भाग गया था, मेरे गोविंद के चरित्रों का चमत्कार है जो चुंबक की तरह उसे खींच लाया। प्रभु का चरित्र सुखदेव जी को खींच कर पुनः व्यास जी के पास ले आया। अध्यगान महदाख्यानम, तब अपने प्रिय पुत्र को व्यास जी महाराज ने सांगोपांग संपूर्ण भागवत संहिता का श्रवण कराया। और भागवत रस में डूबे हुए महामुनि श्री सुखदेव जी एक दिन घूमते हुए इसी पावन बरगद के नीचे बैठे और अवसर पा करके परीक्षित के माध्यम से सारे संसार को भागवत सुधारस पान करा दिया। बोलो भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। तो सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई, इसका कारण द्वितीय सत्र में सुनाएंगे। ठीक 2:30 बजे पुनः आप पधारिए। आइए मिलकर के गोविंद नाम स्मरण करते हुए वाणी को गिरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम